साथियों जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं चित्रकूट के जंगल में, जो माता अनसुईया के जंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बाल बैरागी संत रहते हैं। हम जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। देखिए चारों तरफ से कितना घनघोर जंगल है। इसे गर्मी का सीज़न है। कुछ पेड़ों पर पत्तियाँ निकल आई हैं, कुछ अभी बाकी हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी जंगल पे चलेंगे। आगे महाराज जी रहते हैं। आगे नदी पार करना होता है। इस तरह का रास्ता है। कटीली झाड़ियों से होते हुए जाना पड़ता है महाराज जी की कुटिया की ओर। ये माँ मंदाकिनी है। ये पत्थर देखिए कितने चिकने हो गए हैं। पानी में बह करके आते हैं और घिस घिस करके चिकने हो गए, एक दूसरे से टकराते हुए घिसते हैं। ये मंदाकिनी मैया है। इसकी धारा इस समय सूख गई है, बहुत कम पानी बचा हुआ है। ये देखिए बंदर भी दोस्तों इधर है, पानी पीने के लिए आए हैं, क्योंकि जंगल में इस समय पानी और कहीं नहीं मिलेगा। नदी के किनारे ही रहते हैं ज़्यादातर बंदर। अब बहुत सारे जंगली जीव भी रहते हैं बड़े बड़े। ये इस तरह के पत्थरों से होकर के पार करना पड़ता है। महाराज जी की कुटिया की ओर रास्ता है। ये देखिए आराम से नदी को पार करते हुए हम आगे आ गए हैं। अब आगे महाराज जी की कुटिया दिखेगी थोड़ी दूर में। पतझड़ ख़त्म हो चुका है। पेड़ों पे पत्तियां निकलना चालू हो गई हैं और अब जंगल धीरे धीरे हरा होगा, जो कि उधर से उस रास्ते से हम आए हैं महाराज जी की कुटिया की ओर, जो कि काफ़ी दूर है। कुछ तो ये है कि महाराज जी के सामने कुटिया, यहाँ पर महाराज जी रह के अपना भजन साधना करते हैं। ये त्रिपाल दिख रही है महाराज जी की। आइए महाराज जी पानी पीने के लिए यहाँ से लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं नदी के किनारे निकल करके। ये रास्ता है महाराज जी की कुटिया की ओर जाने का। इस रास्ते से महाराज जी सीताराम। देखो महाराज दोस्तों, महाराज जी कुटिया पे हैं जी। महाराज जी क्या हुआ, लिपाई की चल रही है? रिपेयर। हाँ, महाराज जी रहने के लिए अपनी थोड़ा सी जगह की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जगह कम है यहाँ। देखिए दोस्तों महाराज जी का धुना चल रहा है। महाराज जी अभी साधना में लगे हैं। महाराज जी यहाँ पे अपने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। जगह कम होने की वजह से बाहर ही बैठाल रखे हैं। महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, जो कि बहुत कम जगह होने की वजह से नहीं ज़्यादा विस्तार भी नहीं कर सकते हैं। इधर से पत्थर हैं। ये देखिए चारों तरफ से खुली है महाराज जी की कुटिया। बक्से हैं, बक्से में सामान रखते हैं महाराज जी, क्योंकि बंदर यहाँ बहुत परेशान करते हैं। जैसे यहाँ पर महाराज जी ने भोले बाबा को विराजमान कर रखा है। इधर भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। तो महाराज जी की अभी साधना चल रही है। महाराज जी कितनी देर तक अभी भजन होंगे आप?
भजन थोड़ा देर और हो गया। महाराज जी प्रसाद बन गया? अभी नहीं हम लोग बनाए प्रसाद जी। हम लोग करीब 2-2-2:30 बजे तक बनाते हैं, क्योंकि एक टाइम ही पाते हैं हम लोग जी। तो इसलिए दूसरे ही टाइम बनाते हैं। जी। हाँ। तो महाराज जी यहाँ कब से आप भजन कर रहे हैं? यहाँ हमको हो गए 4 वर्ष से ऊपर हो चुके। जी। हाँ 5 वर्ष होने वाले हो गए। जी। इसके पहले ऊपर रहते। ऊपर कहाँ पे महाराज जी? वहाँ पे वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे भारी, हाँ। वहाँ पे रहते थे। तो कितनी दूर में है महाराज जी वो गुफा भी? वो तो ऊपर में है, चढ़ना पड़ता है काफ़ी यहाँ से। जी। हाँ 10-15 मिनट चढ़ने के रास्ते है। जी। तो वहाँ क्या दिक्कत हुई फिर आप इधर आ वहाँ गए? क्या है, पानी की व्यवस्था कोई भी नहीं है और वहाँ ऊंचा भी बहुत पड़ता है लोगों को चढ़ने उतरने में। और तो इसलिए हम पानी के तट किनारे आ गए, क्योंकि पानी के संतों को पानी के किनारे ही रहना चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि नित्य क्रिया भी अपनी कर सके और भगवान ठाकुर जी को भी नहला सको हर चीज़, क्योंकि पानी से ही निर्वाह हर चीज़ का होता है। इसलिए हम लोग अपना नीचे आ गए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं अभी? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बारिश ही होती है जब, तो थोड़ी हमारी तिरपाल भी छोटी है जी। तो इसको ठाकुर जी तक ये होता कि ऊपर से पानी न पड़ता बनता, तो इसलिए हम लोग ये जगह बना रहे हैं जी। और कोई भी भक्त देगा तिरपाल तो फिर डाल देंगे इसमें। जी। हाँ महाराज जी थोड़ा सा बताइए, मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य के जीवन के लिए उद्धार में यही करना चाहिए कि जैसे आप घर गृहस्थ से लगे हैं तो आप सारे जीवन कर रहे हैं, सारा कार्य अपना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भगवान का भी नाम लेना चाहिए इसमें, क्योंकि भगवान से मुक्ति ही मिलती है। ये देश भी जो पूरी सृष्टि है ना, ये पूरी उन्हीं से ही बंधी हुई है जी। और उनका भजन करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भगवान का जो भी भजन करा है उनकी कुछ क्रियाएं, उनकी कुछ रास्ताएं, उनके कर्म अलग हो जाते हैं। इसलिए उनको गृहस्थ में भी रह के भजन थोड़ा बहुत करना चाहिए, अपने पूरे कर्तव्य भी करते हुए। यही एक जीवन का सुख होता है इंसान का। और तो जो सुख है तो आप देख ही रहे हैं कि हम क्या खाते हैं, हम क्या लाते हैं, हम किस में पढ़ते हैं, ये तो यहाँ के सुख देख ही रहे हैं। लेकिन राम का सुख अगर देखें तो राम नाम ही लेने से ये सुख मिलता है और आगे कुछ रास्ताएं मिलती हैं और इससे गुण और ज्ञान मिलते हैं और कुछ बहुत कुछ। यहाँ के जो जंगल में जैसे रहते हैं हम साधु संत हैं, तो यहाँ पेड़ पौधों की और नदी पुनीत ये जो बखान कहते हैं, इनकी हम लोग यहाँ रोज़ दर्शन और रोज़ इनके स्नान भी करते हैं, इनको ग्रहण भी करते हैं पानी। और यहाँ अपना अकेले ही रहते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हीं के द्वारा हम उनका भजन करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ भारी आनंद है। और इसी जीवन में यही आनंद होता है जो भगवान का भजन करता है। 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए भजन ही साधना है। हाँ, भजन ही साधना है। अगर नहीं कि इंसान किया तो ये फिर शरीर में मिलना असंभव हो जाता है, क्योंकि इंसान को बार बार ये शरीर की मुक्ति हो जाती है लेकिन मिलती नहीं है। क्योंकि अभी आप इस शरीर में बैठे हैं और जाने दूसरे मुक्ति पर क्या शरीर मिल सकता है कि आप ये इसका अनुभव नहीं लगा सकते। और अगर भगवान का भजन किए हैं तो भगवान यही शरीर फिर से दे सकता है, क्योंकि आप भगवान का भजन करते थे तो फिर से पुनः वो यही जीवन दे के और इसी तरह फिर से आपको भेजेंगे, आप भजन करेंगे। इसी से जीवन का सुख और जीवन का हर चीज़ प्राप्त होता है इंसानों को। नई दुनिया में तो हर कार्य है, अपने अपने कार्य में तो हर कोई बिजी है, लेकिन भगवान का कार्य कोई नहीं कर रहा। इसको भी करना एक अनिवार्य होता है। आप कहीं भी रहें या साधु न रहें, घर गृहस्थ में भी, क्या भगवान गृहस्थ वालों को नहीं कहा कि भजन करना? सबको कह रखे थे लेकिन इंसान नहीं करते। गृहस्थ में रह के आदमी नहीं उतना कर पाता है, क्योंकि समय भी मिलता है लेकिन इंसान भूल जाता है। नहीं, सारे दिन काम करो, भगवान ये भी कहा है, लेकिन 12 घंटे के बाद आप जब बैठते हैं तो 10-5 मिनट हमारा भी मंथन कर सकते हैं, लेकिन इंसान उसको भी भूल जाता है। हाँ, यही परम सुख है। जो भगवान का भजन किया वही परम सुख है, उसमें ही परम आनंद होता है। ओम। तो समय महाराज जी आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं? हाँ, हम लोग भजन करते हैं। भजन अपने समय समय में हम करते रहते हैं और हम साधु संत हैं तो हमारा तो भजन वैसे ही चलता रहता है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है। हमने आपने ढूंढा के
पास बैठे और धूना ये अग्नि है, साक्षी रहती है, जी। इसके सामने ही जो करोगे वो एक दिन आपको निर्णायक बनाएगी। धूना 24 घंटे महाराज जी जलता है। हाँ, जलता ही रहता है। जब हम कहीं चले गए तो चेला रहता है, वो अपने जलाया, इसी तरह धूना चलता ही रहता है। महाराज जी लेटने उठने की व्यवस्था कहाँ पे है? लेटने में यही नीचे लेटते हैं। काफ़ी हमारे इस क्षेत्र के कहीं कि वो लोग कुटिया उटिया बना दिए तो बन गई भगवान की कृपा से। महाराज जी यही बिस्तर है आपका? हाँ, यही बिस्तर है हमारा। और इस बक्से में महाराज जी क्या रखे हैं? इसमें तो थोड़ा सामग्री रखते हैं आटा सीधा की, जी। और बस यही है। तो महाराज जी धूना 24 घंटे जलता है? हाँ,